हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक तौर पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। इससे पहले हम लोग इसके 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से इस पार्ट के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे इस सेशन को। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, how many terms of an AP 9, 17, 25 must be taken to give sum of 636। तो आपको बताना है कि ये जो आपके पास AP है, इस AP के मैं कितने टर्म जोड़ दूं, ठीक है, कि मेरा सम कितना आ जाए 636। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो गिवन होता है, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी, गिवन को, कि मैं गिवन क्या है। तो यहाँ पे हमको SN गिवन है 636, आपको A गिवन है 9 और D गिवन है। डी आप लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। डी आपको होता है A2 माइनस के A1, तो हम लोग इसको 17 माइनस के 9, तो ये हमारा आ जाएगा 9 18 और ये हमारा आ जाएगा 8, ठीक है। डी आपका आ चुका है 8। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोगों को सम की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सम वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देन वी यूज सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। तो Sn क्या होता है आपका n/2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू में d। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग वैल्यू पुट करने वाले हैं यहाँ पे आपका 636। n कितना है आपका, n आपको मालूम नहीं है, ठीक है। और a कितना है आपका, ये है आपका 9 और n हमको यहाँ पे निकालना है। और d हमारा कितना है, d हमारा 8। इसको हम लोग यहाँ भेज देंगे, तो ये आपका जगह 1272, ये आपका n 9 दिन 18 और प्लस के आपका जाएगा 8n माइनस के। इसको हम लोग सोल्व करने वाले आगे, तो ये आपको हो जाएगा 1272 और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे n और ब्रैकेट में आने वाला आपका 18 में 60 गया तो 10 प्लस के 8n। इसको हम लोग थोड़ा आगे सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 1272 इजिकल्स टू में 10n प्लस के 8n के स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका 8n का स्क्वायर प्लस के 10n माइनस के 1272 इक्वल टू में 0। तो ये हमारा बिल्कुल इक्वेशन बन चुकी है। तो हम लोग अब देखने वाले हैं यहाँ पर कि जो आपका 2 कॉमन आएगा, तो ये आपका 4n का स्क्वायर प्लस के 5n और ये आपका हो जाएगा 636 इक्वल टू 0। इस 2 को हम लोग उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर कटेगा नहीं बल्कि 0 बन जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा आपका 4n का स्क्वायर प्लस के 5n और माइनस के 636 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन बन रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये 4n का स्क्वायर प्लस के 5 माइनस के 636 ये एप्लीकेशन बन रही है। अब मैंने आपको समझाया था कि जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है कि आपको पहले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करनी है, ठीक है। तो फैक्टर्स मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यदि आप 4 की मल्टीप्लाई 636 से करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 4 6 24 का 4, ठीक है। और ये आपका 4 3 12 और 2 14 और 4 6 24 और 1 25। तो ये आपका कितना आएगा 2544 आएगा। अब जब आप 2544 के फैक्टर करेंगे, ठीक है, पहले 2 से करेंगे, तो ये कितना आएगा आपका 1 2 और ये आपका आ जाएगा 7 2। फिर आप 2 से करेंगे तो ये आपका 636, फिर आप 2 से करेंगे तो ये आपका 318, फिर आप 2 से करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1 और कितना आएगा 2 1 2, फिर आपका 5 हो जाएगा और 9, फिर आप 3 से करेंगे 53, तो ये आपका आ जाएगा 53। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 2 4 4 2 8 8 2 16 3 48। तो 48 आपका यहाँ बैठ रहा है और ये क्या है आपका 53। दोनों का डिफरेंस कितना है 5। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 4n का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 53 माइनस के 48 n माइनस के 636 इक्वल टू 0। हम इसे आगे कैरी कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं इसको, तो ये आपको हो जाएगा 4n का स्क्वायर, ये आपका प्लस के 53 n माइनस के 48 n माइनस के 636 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग n कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका 4n प्लस के 53 और ये माइनस का यहाँ पे क्या ले लेंगे 12 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 10 कॉमन लेंगे और यहाँ पे आपका 12 कॉमन आएगा, ठीक है। तो 12 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा आपका, 4n माइनस के प्लस के 53,
तो ये दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब आपका सही है, और ये आपका हो जाएगा 4n प्लस के 53। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, n की वैल्यू आपकी 12 आएगी और एक आपके माइनस के 53 अपॉन के 4। तो मैंने आपको समझाया था कि n की वैल्यू कभी भी क्या होती है, फ्रैक्शन में नहीं आती है, तो इसलिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो यहाँ पे आपकी n की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आराम से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। हम जो गिवन है वो गिवन दे रखा है, ऐसे में फॉर्मुलाइज करेंगे। आपकी एक इक्वेशन में एक और इक्वेशन, उसके हम लोगों ने फैक्टर्स कर लिए 48 53, देन उसको हमने वैल्यू पुट कर दी और आपका आंसर 12 आ गया। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे कह रहा है कि आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है 5, लास्ट टर्म गिवन है और सम ऑफ n टर्म गिवन है। हमको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। आइए स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इसकी। और यहाँ पे आपको जो गिवन है पहले वो लिखना पड़ेगा। a की वैल्यू कितनी है 5, a कितना है 45, sn कितना है 400 और मुझे n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको an दिया हो और sn दिया हो, ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में वी यूज Sn इजिकल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस के an। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि Sn इजिकल्स टू में n/2 a प्लस के l। अब l हमारा क्या होता है an होता है, तो हम लोग क्या रख देंगे an। तो यहाँ पे बोला लास्ट टाइम कितना है उसका 45, तो आप चाहे तो उसको l लिख सकते हो, मर्जी आपके, ठीक है, l भी हो सकता है। तो यहाँ पे Sn कितना है आपका 400, n आपको मालूम नहीं है, ठीक है, a कितना है 5 और ये कितना है आपका 45। तो इसको मैं यहाँ भेज दूंगा, या हम एक काम करते हैं 400 कहीं रहने देते हैं, ये आपका n/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 50 आ गया, तो ये आपका 25 आ गया। तो ये 400 इजिकल्स टू में n, अब जो 25 आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो इसे हम लोग काट देंगे। तो 25 एकम 25 15, 25 के 150, तो ये आपका n की वैल्यू कितनी आ रही है 16। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। बस आपको फॉर्मूला यूज करना है और देन आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हम लोग दोबारा यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो nth टर्म ऑफ एन AP, तो वो क्या होता है आपका an इक्वल्स टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू d होता है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो ये कितना है आपका 45, ये कितना है 5, n कितना है 60 माइनस के 1, तो d कितना होगा बताइए। तो इसे हम लोग अगर 45 माइनस के 5 इक्वल्स टू में, ये आपको हो जाएगा 15d। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो आपकी a की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 आ गया। n कितना है 16, तो 16 माइनस के 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 40 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 50d। तो यहाँ पर d हो जाएगा 40 अपॉन के 50। तो यहाँ पे आपका 40 अपॉन के 15 आ रहा है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसमें आपसे कह रहा है कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म आपका गिवन है, ठीक है, और आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। बस आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी n निकालना है और उनका सम क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आपको थोड़ा समझना है, बहुत थोड़ा सा। सबसे पहले आपको गिवन देखना है, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा आप लोग देखेंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हर बच्चे को समझ में आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपका 70 और जो आपका लास्ट टर्म है वो आपका 350, ठीक है, और जो आपका डी है वो है आपका 9। तो यहाँ पे आपका n कितना होगा ये आपको बताना है और जो आपका SN होगा वो कितना होगा ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपने गिवन लिख लिया। गिवन लिखने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको क्या चीज फाइंड करनी है और कौन सा फॉर्मूला सुइटेबल है। तो मेरे हिसाब से आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो वी यूज Sn इज टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस के n, ठीक है। एक बार हम इसको देख लेंगे कि हमें करना क्या है। इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको, लास्ट टर्म दे रखी है आपको, ठीक है, और आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है, आपको नंबर ऑफ टर्म और सम ऑफ टर्म निकालना है। तो हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। Sn कितना है ये तो हमको मालूम नहीं है, Sn तो, ठीक है, और ये पता n नहीं पता। तो एक मिनट स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व भी करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे an इज टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू के d। इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर। इसको यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास an गिवन है और a गिवन है और d गिवन है। तो यहाँ से हम लोग n निकाल लेंगे, उस फॉर्मूले में मैंने अभी लिखा था यहाँ पर, उसको बाद में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कितना हो गया
350 हो गया, और ए कितना हो गया आपका 17 हो गया, और ये आपका n माइनस के 1 और डी आपका 9 हो गया। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 350 माइनस के 17 इज में n माइनस के 1 इंटू में आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस किया हमने तो ये आपका 33 इज में n माइनस के 1 इंटू में 9 हो जाएगा। तो आप लोग 33 को 9 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका 9 3 या 27 और 9 37 इज n माइनस के 1। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर जो आपकी n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 38। तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ रही है 38। तो हमने पहले जब को लास्ट टर्म गिवन है यानी हमको a n गिवन है और d गिवन है a गिवन है, तो अभी फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले यहां से हमने n फाइंड कर दिया, अब हमारे पास n d गिवन है, n b गिवन है, a b गिवन है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, तो सम ऑफ n टर्म इज, तो Sn इज में n बाई का 2, तो ये आपको जाएगा a प्लस के n। तो आपका Sn कितना है ये तो मालूम नहीं है हमको, सम कितना है n कितना है आपका 38 बाई 2 और ये आपका 17 प्लस कितना हो जाएगा 350। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 350, हम लोग इसे कट कर देंगे तो ये आपका आएगा 19 इंटू में 367। ठीक है, तो ये आपका Sn। तो यहां पे हम लोगों को सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई करनी है, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, 367 इंटू में 19 तो 9 7 63 और 9 6 54, 54 और 6 कितना था आपका 60 और 9 तिया 27, 27 और 6 ये आपका हो गया 33 इंटू में 763, तो ये आपका हो जाएगा 3796, तो ये आपका हो जाएगा 6973। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बस आपको गिवन लिखना है, पहला फॉर्मूला यूज करना है n आ जाएगा, सेकंड फॉर्मूला यूज करना है Sn आ जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहां से देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में डी आपको गिवन है, दे रखा 7। ठीक है, आपको उसमें A22 149 दे रखा है और आपसे उसने पूछा है कि बताइए S22 क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो A है वो भी गिवन नहीं है, हमें A की आवश्यकता पड़ेगी, कॉमन सी बात है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो A22 कितना है आपका 149, और ये मैंने आपको पहले बहुत बार ये बात बताई है कि जो आपका A22 होगा, ठीक है, इसमें आप लोग एक 22 में से घटा देंगे 21 आएगा, तो ये आपको आएगा A प्लस के 21D, ये 149 के बराबर होगा। फिर आपका A आपको D मालूम है 7, तो ये आपका हो जाएगा A इज में 149 माइनस के 147, भाई 21 सत्तर कितना होता है 139, तो हम घटा देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा 2। तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारा A आएगा वो आएगा हमारा 2। अब हम लोग यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे से, जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन है A गिवन है D गिवन है, तो हम लोग यूज करेंगे Sn इज में n/2 ब्रैकेट में A प्लस के n, तो ये आपको हो जाएगा 22/2 इंटू में 2 प्लस के 149, तो ये कट जाएगा आपका, तो 11 इंटू में 151। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा Sn आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना आएगा ये हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 56 और 11 एकम 11 5 16, तो इस तरीके से आपका 1661 इसका सम होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हम लोग देखेंगे कि आपसे कह रहा है कि सम निकालिए, क्या फाइंड करना है आपको, सम फाइंड करना है किसका 51 टर्म का। ठीक है, ये आपको निकालना है, और उसमें आपको एक एपी की सेकंड टर्म दे रखी है जो कि 14 है, और उसी एपी की जो थर्ड टर्म है वो कितना है आपका 18। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से हम लोग देखो, वैसे अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो अगर देखा जाए तो अगर थर्ड टर्म कितनी है आपकी 18 और सेकंड टर्म कितनी है 14, तो डी हमारा कितना आ गया ऑब्वियसली 4 आ गया। ठीक है, तो हम लोग ऐसे डी निकाल लेंगे, अदरवाइज इसे कैसे करेंगे, तो जब हमको पता है कि सेकंड टर्म कितनी है 14, तो A प्लस के D क्या होता है आपका, भाई सेकंड टर्म होती है आपकी,
ठीक है। और अगर a प्लस की मैं 2d कर दूं तो ये क्या बन जाएगी आपकी, भाई थर्ड टर्म बन जाएगी आपकी। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आपका माइनस माइनस और माइनस कट गया, आपका माइनस का d आ गया, माइनस का 4 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। अब हमारे d की वैल्यू कितनी आ रही है 4। अब हमको पता है वी नो कि आपका a प्लस का d किसके बराबर है 14 के। तो a प्लस के 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। तो यहां पे आपका a कितना हो गया 14 माइनस के 4, यानी a आपका आ गया 10। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे आपकी a की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है। ठीक है, a की वैल्यू 10 आ रही है। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमें a मिल गया, d मिल गया, अब हमको चाहिए S51। तो हम लोग यूज करेंगे कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। तो ये हमारा क्या होगा Sn इक्वल्स टू में n अपॉन के 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू के d। तो ये हमारा यहाँ पर, ठीक है, आप लोग देखेंगे फॉर्मूला होता है। और n कितना है आपका 51, ओके। और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 2 इंटू में a कितना आया 10, और ये 51 माइनस के 1 इंटू में आपका आ गया 4। तो फाइनली आपका 51 अपॉन के 2 इंटू में ब्रैकेट में आपका 20 प्लस के 50 माइनस के 1 कितना होता है 51 माइनस के 50 होगा, और 50 इंटू 4 कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 200। तो यहां से हम लोग करेंगे 51 अपॉन के 2 इंटू में 220। अब इसे मैं कट कर दूंगा इससे, ठीक है। तो ये आपका 110 आ गया। तो ये आपका आ गया 51 इंटू में 110। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका जाएगा 11 एकम 11 और 11 पंजे 55 और 1 56। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट 51 टर्म होंगी उनका जो सम आएगा वो आपका 5610 आएगा। क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये गिवन है, ठीक है, कि भैया को फाइंड करना है। ये दो चीजें आपको दे रखी हैं, डी आप डायरेक्टली यहां से चार्ज निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एज वी नो, जैसा कि हमको पता है कि सेकंड टर्म हमारी ये होती है, थर्ड टर्म ये होती है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, डी आ गया, ए आ गया, और फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 5610। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। इसमें आप लोग देखेंगे कि आपको जो एक एपी है उसके स्टार्टिंग के 7 टर्म है, उनका सम आपको 49 दे रखा है, और उसी एपी के जो स्टार्टिंग के 17 टर्म है उनका सम आपको 289 दे रखा है। तो आपको बताना है कि सम ऑफ एन टर्म कितना होगा इस एपी का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आइए हम लोग करते हैं इसको। अब ये क्या गिवन है, हमको गिवन है कि S7 जो है आपका 49 है, और जो S17 है वो 289 है। इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ यही गिवन है, ठीक है, और आपको फाइंड करना है कि Sn क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमको गिवन है उसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा Sn इक्वल्स टू n/2। हम लोग हर क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको याद होगा अब तक। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग, अगर आपको एन टर्म फाइंड करने हैं तो ये फॉर्मूला है, हमको S7 दिया हुआ है, ठीक है। तो S7 इसको ले लेंगे, तो यहां पे कितना आएगा आपका 42 49, और n कितना हो गया आपका 7/2, और 2a प्लस के n के स्थान पर आपका 7 आएगा, और यहाँ आपका d आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 7 से 49 काट देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 7, ठीक है। तो ये 7 आ गया आपका। तो 7 इक्वल टू में यहां बचेगा आपका 1/2, और ब्रैकेट में आपका आएगा 2a प्लस के 6d, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से 2 कॉमन ले लूंगा, तो 2/2 हो जाएगा आपका ये, और ये आपका हो जाएगा a प्लस के 3d। अब मैंने कट कर दिया इसको। तो फाइनली जो मेरी यहाँ पे इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 7 इक्वल्स टू a प्लस के 3d। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो आपको ये गिवन था उससे हमको ये मिल गया, ठीक है। ऐसे आपको जस्ट इसके जैसे ही S17 को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अगेन जो आपका फॉर्मूला होगा
इसमें अगर मैं n के स्थान पर 17 रखूंगा तो कितना आएगा आपका 289। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 17 और 2a प्लस के n के स्थान पर 17 माइनस के 1 और डी आ जाएगा आपका। इससे मैं कट करूंगा इसको तो 17 आएगा बिकॉज 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 34, अदरवाइज को आप यही छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, ये आगे कट जाएगा। तो ये आपका 2a प्लस कितना हो गया 16d हो गया। अब मैं यहां से 2 कॉमन ले लूंगा तो 2/2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका a प्लस के 8d। तो ये आपका 17 इससे कट गया तो फाइनली 17 कितना आ गया आपका a प्लस के 8d आ गया। तो ये हमारी क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन हो चुकी है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो यहां से हम लोग a की और d की वैल्यूज बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। देन सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो हमने क्या करा, ठीक है, हमने सेकंड इक्वेशन ऊपर लिखी और जो फर्स्ट इक्वेशन नीचे लिखा उसको हमने, ठीक है, और यहां पे आपका आ गया 7। हमने कर दिया इसको सब्ट्रैक्ट तो ये कट जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा 5d और यहाँ पे आएगा आपका 10। तो 5 से कट गया 10 तो 2 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। तो फाइनली आपकी d की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, d तो आपने फाइंड कर लिया, अब हम लोग उसकी a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो d की वैल्यू उठाकर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे तो 7 इज इक्वल टू में a प्लस के 3d, ठीक है। तो ये आपका 7 और आपके पास d की वैल्यू तो इस पर आ चुकी है 2, तो ये आपको आ जाएगा 7a प्लस के 6। इसे माइनस कर देंगे हम लोग तो 7 माइनस के 6 इज इक्वल टू में a। तो यानी आपकी a की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी d की वैल्यू 2 आ चुकी है और a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमको फाइंड करना है Sn, तो हमें फाइंड क्या करना है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू में d। तो ये आपको फाइंड करना है। अब हम लोग जो वैल्यूज हमने फाइंड करी है a की और d की, सिर्फ आपको इसमें पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। तो n/2, ठीक है, 2 की वैल्यू कितनी है आपकी, सॉरी 1 की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 और यहाँ पे आपका n ऐसे रहने वाला है और यहाँ पे आपका आएगा 2 क्योंकि d की वैल्यू कितनी है 2, तो d के सामने 2 आ गया। अब ये आपका आ जाएगा n/2 और यहाँ पे आप लोग देखेंगे 2 प्लस के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2n माइनस के 2 और इस -2 से जो प्लस का 2 है ये कट जाएगा आपका और फाइनली यहाँ पे आपका n/2 बचेगा, ठीक है, और इंटू में क्या बचेगा 2n, इस 2 से कट जाएगा 2 तो ये आपका n इंटू में n, तो फाइनली क्या बचेगा आपका ये n²। तो यहां से आपका जो Sn है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है n²। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। आपको गिवन का विशेष ध्यान रखना है कि ये स्टेप गिवन है आपको, तो कैसे आपको इसे ओपन करना है। पहली इक्वेशन यहां से बनेगी, सेकंड इक्वेशन यहां से बनेगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट कर दिया आपने तो आपकी Sn की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन को। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था यहाँ पर। इसमें आप लोग देखेंगे कि आपके पास इसमें एपी तो नहीं है, ठीक है, बट एपी का आपको फॉर्म दे रखी है। इसने बोला है कि आपको स्टार्टिंग के जो 15 टर्म है उनका सम बताना है। अब यहाँ पे शो दैट a1 a2 an फॉर्म्स एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज, ये आपको an दे रखा है, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके से कोई एपी दी होती है, ठीक है, an दिया होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले, ठीक है, जो भी आपको an होता है उसमें 1 2 3 4 5 अपने हिसाब से वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहां पर v पुट वैल्यू ऑफ n 1 2 3 ये हम लोग वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा an यानी a1 कितना होगा 3 प्लस के 4 1, तो 3 प्लस के 4 कितना हो गया 7। ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, n के स्थान पर 2 पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो n कितना हो जाएगा आपका 2, देन a2 कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस के 4 इंटू में 2, तो 3 प्लस के 8 यानी आपका 11 हो गया। जब n इक्वल टू पुट करेंगे 3 तो आपका a3 कितना आएगा 3 प्लस के 4 इंटू के 3, तो 3 प्लस के 12 तो 15 आ गया, ठीक है भाई। 4 के 12 होते हैं और यहाँ पे आपका 4n है ना, तो 4n मतलब 4 1 4 4 2 8 4 3 12 15 आ गया आपका।
अब हम लोग यहाँ पर अगर n इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो an की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ठीक है, a4 आएगा आपका 3 प्लस के 4 इंटू के 4 यानी 3 प्लस के 16 इक्वल टू 19। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नोट करी थी, आपकी एपी का फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है 7, सेकेंड टर्म 11, यानी यहाँ पे 7, 11, 15, 19 ये हमारी एपी आ रही है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को ए मिल गया भाई 7 आ रहा है, डी मिल गया भाई a2 माइनस क्या है a1, तो डी कितना आपका 11 माइनस के 7, तो यहाँ पे कितना आ गया 4, तो डी कितना आ गया आपका 4। और ये एपी बन रही है बिकॉज इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4 और इनके भी डिफरेंस कितना है 4, तो सभी के जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, इसीलिए आपकी ये एपी बन रही है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है S50। तो डियर स्टूडेंट्स सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी ये आपका आएगा Sn इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में यहां पे आपका आएगा 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू के d। तो आपकी Sn की वैल्यू कितनी आएगी भैया, आपका S50 में जाएगा 15 अपॉन के 2 आएगा, अब ब्रैकेट में 2 है तो a की वैल्यू कितनी है 7, अब ये आपका कितना आएगा प्लस 15 माइनस के 1 इंटू में आपका d आएगा 4, 15/2 ये आपका 14 प्लस के 14 इंटू के 4, तो ये आपका आएगा 15/2 इंटू में। अब यहां पे आप लोग देखेंगे कि 14 चौके 56 और 14 कितना हो गया 70, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 17 आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दी तो 35 आ गया। तो यहाँ पे आपका ये 15, ठीक है, अगर मैं इस 15 की बात करूं तो 15 इंटू में कितना आएगा 35, अब 15 पंजे 75 और 15 थे 45 और 7 52, तो मतलब इस तरीके से जो आपका इसका फाइनली आंसर आ रहा है वो आ रहा है 525, ठीक है। तो इसमें आप लोग जब भी आपको इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हो तो हमेशा आपको n के स्थान पे 1, 2, 3, 4, 5 रखना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आपकी आती रहेंगी, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे a और d निकाल के जो भी आपको फाइंड करना फाइंड कर देंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अगले पार्ट पे। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसका सेकंड पार्ट है, आइए देखते हैं इसको। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको n के स्थान पे पहले क्या पुट करना पड़ेगा 1, तो आपका a1 कितना आएगा 9 माइनस के 5 इंटू के 1 यानी 9 माइनस के 5 यानी 4 आ गया आपका, ठीक है। जब आप n के स्थान पर 2 पुट करेंगे तो आपका a2 कितना आएगा, ये आपका 9 माइनस के 5 इंटू के 2, तो ये आपका आ जाएगा 9 माइनस के 10 यानी माइनस के 1। और जब आप n के स्थान पर 3 पुट करेंगे तो आपका a3 कितना आएगा, ये आपका आएगा 9 माइनस के 5 इंटू के 3 यानी 9 माइनस के 15 इज टू माइनस के 6। तो इस तरीके से आपकी एपी बनती रहेगी। तो हमारी एपी क्या बन रही है 4 माइनस के 1 माइनस के 6, ठीक है, ऐसे आपकी एपी आगे बढ़ती रहेगी। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि इनके पीछे डिफरेंस कितना है माइनस का 5 माइनस का 5, ये आपका डिफरेंस जो है एकदम सेम है, तो मतलब आपकी एपी बन रही है। तो यहां पे a कितना होगा आपका, वो होगा आपका 4, d कितना आ रहा है, d आ रहा है आपका माइनस का 5, ठीक है। यहाँ पे अगर -1 से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है। चाहे तो आप लोग कर भी सकते हो इसको a2 माइनस के a1 लिख देंगे, तो ये आपको माइनस के 1 माइनस का 4, तो ये आपको माइनस का 5 आ गया, तो d कितना आ गया आपका माइनस के 5 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स आपको d मिल चुका है, a मिल चुका है, अब हमें फाइंड क्या करना है S15 फाइंड करना है हमको। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, तो ये आपको आ जाएगा S15 इज टू में 15 अपॉन के 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 15 माइनस के 1, ठीक है, और डी कितना है आपका माइनस के 5, तो ये आपको हो जाएगा 15/2 और ये आपको हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 14 इंटू में माइनस के 5, तो ये आपको हो जाएगा 15/2 और इंटू में ये आपका 8 माइनस के 70, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 15/2 इंटू में माइनस के 62, तो 62 माइनस का हो गया, इसे कट कर दिया तो -31 आ गया, तो 15 इंटू में माइनस के 31। तो डियर स्टूडेंट्स
यहाँ पे आपको कितना आ रहा है 15 माइनस के आपका इंटू को माइनस के 31। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा आपका भाई 15 होता है तो 5 वन क्या आएगा 15 45 और 1 40 तो माइनस का 465। ठीक है, यानी जो आपका फाइनली जो आपका SN आ रहा है S15 टर्म का जो आपका सम आ रहा है वो माइनस के 465 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर देंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चंस और हमारे सॉल्यूशंस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।